नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज। सांपों की तस्करी और रेप पार्टी का आरोप। एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर दी सफाई। कुश्ती में हरियाणा को मिले 3 और गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने पछाड़े देश भर के तमाम राज्य। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा हरियाणा। अनुराग ठाकुर ने फिर घेरी सरकार। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर उठाए सवाल। कहा, भाजपा के राज में असुरक्षित महसूस करती हैं बेटियां। और अब समाचार विस्तार से। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह फंस गए हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैरकानूनी रूप से रेप पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि एल्विश यादव ने सांपों की तस्करी की है, वह इनके जहर का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 मिलीलीटर जहर और 9 जिंदा सांप भी बरामद किए गए हैं। इन सांपों में 5 कोबरा, 2 दुमुही और 1 अजगर और 1 रेड स्नेक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन सांपों के जहर का इस्तेमाल पार्टी में किया जाता था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ के रूप में हुई। उन्होंने पूछताछ में बताया कि वे जब इन सांपों और स्नैक वेनम का इस्तेमाल रेप पार्टी के लिए करते हैं। वहीं अब एल्विश यादव का बयान सामने आया है। एल्विश यादव ने सफाई देते हुए कहा है कि मामले में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। एल्विश ने कहा कि आरोपों में मेरा नाम खराब ना करें। और वहीं उन्होंने यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने की बात करते हुए कहा कि इस चीज में अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो वे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुश्ती में जहां और 3 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वहीं साइकिलिंग ट्रैक इवेंट के पहले दिन 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं प्रदेश के गतका टीम ने भी 2 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 1 पदक सुनिधि और 1 पदक जसविंदर सिंह के नाम आया है। हरियाणा गतका एसोसिएशन के सचिव सरदार स्वर्ण सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेलों को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और लगातार खिलाड़ियों के हित में फैसले ले रहे हैं। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंबाला में डेंगू के 491 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग भले ही डेंगू से मौत के आंकड़े छिपा रहा हो, पर आए दिन परिजन ये आरोप लगाते दिखाई देते हैं कि डेंगू ने उनके करीबी को छीन लिया है। ऐसे में अंबाला शहर नागरिक अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़े करती है। सिक्योरिटी गार्ड को डेंगू के सभी लक्षण थे, पर स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि ढुलमुल रवैये से की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अंबाला में डेंगू पर रोकथाम करने के हर संभव प्रयास कर रहा है। त्योहारों के सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस एक्शन मोड में है। जिला पंचकुला के उपायुक्त द्वारा कुछ दिन पहले ही आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रतिबंधित पटाखे और खतरनाक बम और आतिशबाजी बेची जा रही है। ताजा मामला पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 का है, जहां मां जनरल लक्ष्मी स्टोर पर ग्रीन पटाखे की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे थे। जहां सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने सूचना के आधार पर लोकल पुलिस को साथ लेकर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित और खतरनाक पटाखों को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पटाखों की दुकान है और गोदाम है। इसमें लाइसेंस तो है इनका, लेकिन लाइसेंस की आड़ में ये विदाउट ग्रीन पटाखे, बम, इलीगल जो निषेध हैं उनके विक्रय कर रहे हैं। मकान मालिक था बल्लेवराज, ज़्यादातर भी उनका बेटा बैठा है अनुपम यहाँ पे, वो विक्रय करता है। और ख़ास चीज़ ये है, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की जान माल की सुरक्षा करना। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, दुकान के आसपास कबाड़ी की दुकान है बैक साइड में, और ये टेंट हाउस है, साइड में मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, यहाँ तेल बिखरा हुआ है, तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा। सर, फायर एनओसी इनके पास थी?
परमिशन की बात की जाए या फायर एनओसी की बात की जाए, क्या वो तो लाइसेंस जो विस्फोटक विभाग द्वारा फरीदाबाद द्वारा जारी किया हुआ है, लाइसेंस है इनके पास। और जो इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड के, उसमें 5 सिलेंडर पुराने पाए गए हैं, 5 नए थे। लेकिन हाँ, वो सर गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया जो सिलेंडर है ना। छापेमारी में पटाखे क्या क्या पकड़े गए, कोई ऐसा कोई ग्रीन के अलावा दूसरा? हाँ, ग्रीन के अलावा काफ़ी मात्रा में पटाखे हैं, तो वो लोकल पुलिस को के हवाले कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखित में शिकायत दे दी गई है, और जो लीगल कार्रवाई होगी आगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है वो लोकल पुलिस करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने फिर से हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाए। अनुराग ढांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। जहां जींद के स्कूल में 60 छात्राएं पीड़ित हैं, मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिसार के स्कूल में भी छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना हुई। महिलाओं के खिलाफ रेप, हत्या, छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चरित्र महिला विरोधी है। मुख्यमंत्री छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बचा रहे हैं। आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। महिला अपराध के मामलों पर पुलिस का कंट्रोल ना के बराबर है। अंबाला शहर में नगर निगम और पुलिस द्वारा मिलकर शहर के कई बाजारों में ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न बाजारों में पुलिस और निगम की टीम ने कार्रवाई कर दुकानों के बाहर पड़े बोर्ड और सामान को जब्त कर लिया। वहीं दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर कल भी सामान ऐसे ही बाहर रखा मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, और इसके अलावा बाजारों में भीड़ न हो, इसे देखते हुए बाजारों में बड़े वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। मैम, आज हमने अपनी टीम के द्वारा पहले तो इनको अनाउंसमेंट करवाई, इनको चेतावनी दी कि अपना अपना सामान सारा अंदर रख लें। सुबह हमने 9 बजे अनाउंसमेंट शुरू करवा दी थी, 12 बजे तक अनाउंसमेंट करवाई। अनाउंसमेंट करवाने के बाद हमने इनको बोला था कि 2 बजे अपना सामान सब लोग अपने अंदर रख लें। किसी भी दुकानदार ने कोई कोऑपरेट नहीं किया और किसी ने अपना सामान अंदर नहीं रखा। तो इस कारण प्रशासन को भी किसी को भीड़ में दिक्कत ना आए, भी पब्लिक परेशान ना हो, तो इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये कार्रवाई तो शुक्लकुंड रोड पर हो रही है, अंबिका मंदिर पर हुई है, और एक टीम हमारी मानव चौक जलवेड़ा रोड पे कार्रवाई कर रही है। अभी दुकान वाले को अल्टीमेट दे दिया, इसने 1 घंटे का टाइम मांगा है। अगर 1 घंटे के बाद इसका सामान हमें मिलता है तो सारा जब्त कर दिया जाएगा। जी मैम, सामान भी जब्त किया गया है। टेबल टूबल पड़े थे, वो टेबल उठवाए हमने, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में पड़े। सरों ने टाइम मांगा है कि 1 घंटे का भी हम सामान अपना अंदर रख लेंगे, भी चलो किसी का नुकसान ना हो। 1 घंटे का इनको टाइम दे दिया। अगर कल को हमारी टीम आती है तो किसी के साथ कोई यानी कि वो नहीं होगा, अभी सबका सामान जब्त होगा। चलान भी करेंगे मैम, कल से चलानिंग भी शुरू होगी, चलानिंग भी करेंगे। बल्लभगढ़ के मोहना गांव में ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर 17 दिन से धरने पर बैठे किसान और ग्रामीणों का हौसला बढ़ाने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी सरकार तब निरकुश हो जाती है जब विपक्ष कमजोर होता है, फिर वह सरकार किसी की नहीं सुनती। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपना धरना शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि सरकार फरवरी से पहले दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाईवे के कट वाली जगह पर दाएं और बाएं 500 मीटर इधर उधर अपना झंडा लगाएं, और जिससे ग्रीन हाईवे का काम बीच में ही रुक जाएगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जो क्षेत्र है ये बड़ा लड़ाकू क्षेत्र है, खासकर के हरियाणा। जब लड़ाई की घोषणा होगी, उन्होंने 6 महीने पहले लड़ाई की घोषणा कर दी। ये वो क्षेत्र है, और जिसने 6 महीने पहले घोषणा कर दी लड़ाई की, सामने वाली हो जाएगी तो आपस में टकराव ना हो जाए। इनको समझाया कि आपका जो आंदोलन है वो फरवरी के बाद शुरू होगा, 4 महीने एडवांस है अभी, इसको शांति से रखो। हाँ होगा, हमें पता। फरवरी के बाद जब इनका काम पूरा शुरू हो जाएगा और यहाँ पर काम रुकेगा तो जब ये प्रेशर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। टिकैत साहब, आपका एक ट्रैक्टर प्रमुख आपने पिछले दिनों कहा था ट्रैक्टर प्रमुख बनेगा, क्या योजना है आपकी? हमारी योजना है कि जितने भी किसान के पास में ट्रैक्टर है, अपने ट्रैक्टर का मैं खुद का प्रमुख हूँ, तो ट्रैक्टर प्रमुख पूरे देश के किसानों को बनाना है। जब संघर्ष शुरू होगा तो ट्रैक्टर ही काम आएगा किसान के। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर का बड़ा महत्व रहेगा, वो चाहे आंदोलन में हो या चाहे वो खेत में काम करने के लिए।
करनाल में भारतीय किसान यूनियन द्वारा लोनी विधायक के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेताओं ने सरकार से मांग की है कि लोनी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जाट भवन में एकत्रित हुए। इसके बाद किसान लोनी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि लोनी के विधायक नंद किशोर ने राकेश टिकैत के एनकाउंटर की बात कही थी, जिसके विरोध में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। देखिए, अभी 5-7 रोज पहले एक वीडियो आई है, सोशल मीडिया के जरिए वीडियो आई है, जिसके वीडियो के अंदर जो यूपी प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है और गाजियाबाद जिले का लोनी हलका है, लोनी हलके से विधायक बना बीजेपी का नंद किशोर गुर्जर, जिसने अपने मुंह से ये बात कही है कि जो 2020 में किसान आंदोलन था और 28 जनवरी को जो ये सारा मामला हुआ था, 28 जनवरी को अगर उसके राकेश टिकैत जी के चारों तरफ किसान ना होते तो इसका एनकाउंटर होना था। एनकाउंटर, कितने भयंकर इरादे हैं इनके, कितने खतरनाक इरादे हैं। आज उसी मामले को लेकर डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और यूपी के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, इरादा कत्ल का। कितने भयंकर मामला है ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर में नशा मुक्त हरियाणा का अभियान चला रखा है, जिसके तहत कालका में भी पुलिस नशा मुक्त हरियाणा के अभियान को सफल बनाने में लगी हुई है। एसएचओ हरिराम के मुताबिक उनको डीजीपी ने आदेश दे रखे हैं कि किसी भी थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नशा नहीं बेचेगा। अगर कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीजीपी के आदेशानुसार अपनी पूरी टीम के साथ कालका रामबाग के पास झुग्गियों और एकता कॉलोनी में नशा बेचने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का अभियान उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार चलता रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश अनुसार उन्होंने एक अभियान चला रखा है कि वे नशा मुक्त हरियाणा, उसी के आदेश अनुसार हमारे डीजीपी साहब ने हमारे को आदेश दे रखे हैं कि भी किसी के भी थाना क्षेत्र में कोई भी आदमी नशा नहीं बेचेगा। नशे का अगर कोई कारोबार करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्हीं के आदेशों अनुसार आज हमने अपने सीपी साहब व डीसीपी साहब के आदेश अनुसार पूरी मैं अपनी टीम के साथ रामबाग रोड पे ये सर्च अभियान किया है। कुछ आदमी तो ऐसे थे जो हमारे थाने के रिकॉर्ड में पहले उनके नाम थे जो नशा बेचते थे। कुछ आदमी हमें गुप्त सूत्रों से पता चला था कि अब लुक छुप के कभी कभार नशा बेचते हैं। उनको पकड़ने के लिए और उनको वार्निंग देने के लिए आज मैंने ये सर्च अभियान यहाँ पे चला हुआ है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ समझाया है, काफ़ी लोगों के बारे में पता चला है कि वो एरिया छोड़ के भाग चुके हैं और आगे भी ये मेरा इसी तरह सर्च अभियान अफसरान वाला के आदेश अनुसार चलता रहेगा। कलायत विधानसभा के बड़ी आबादी वाले क्रांतिकारी गांव कोलेखा में शहीद गोपीराम और किसान नेता फतेह सिंह की शोक सभा आयोजित की गई। इसमें हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न गांवों से किसानों ने शिरकत की। इस दौरान घांसी राम नैन, पूर्व हरियाणा किसान प्रदेश अध्यक्ष के बेटे जोगिंदर सिंह ने कहा कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने किसानों की फसल के मूल्य निर्धारित नहीं किए। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए 26 नवंबर को राज्यपाल का घेराव कर अपनी मांगों को रखेंगे। कैथल जिले के बड़े गांव कोलेखा के अंदर हमारे बहुत ही क्रांतिकारी किसान की 1997 के अंदर आज के दिन ही एक शहादत सरकार के द्वारा ली गई थी। उनके द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है उस पर चलने के लिए और उनकी श्रद्धा को सुमन उनके चरणों में भेंट करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न संगठनों से सभी किसान नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मैं आने वाले समय में किसान के मेरा वर्ग से ये अपील करता हूँ कि जो सरकारों के द्वारा आने वाले समय के अंदर भी हमारे खिलाफ जो कानून लगातार सरकार लेकर के आ रही है, उन किसान कानूनों का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए हैं, उस आह्वान के तहत ही हमारे आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया गया है कि हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का 3 दिन का पड़ाव है जो वो रखा गया है। वात्सल्य स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड द्वारा अंबाला में आज दिवाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने अपना हुनर दिखाया और रंग बिरंगे दिए, कैंडल, तोरण आदि चीजें बनाई जो आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान बच्चों ने दिवाली में उपयोग होने वाली कई चीजें बनाकर उन्हें लोगों को बेचा। वात्सल्य स्कूल के हमारे छावनी परिषद का जो दिव्यांग बच्चों का स्कूल है,
तो उन्होंने दिवाली के प्रत्यार्थ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे दिए हैं, कुछ बुक मार्क्स है, मोमबत्तियाँ हैं और तोरण वगैरह भी रखा है इन्होंने, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भी है और पेपर बैग वगैरह भी रखे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें इन बच्चों को सीधा इसका पैसा जाएगा और ये इनको कुछ काम करने की और उम्मीद और चेतना जताएगा। तो मेरी सभी से अनुरोध रहेगा कि सब आके इसका लाभ उठाएं और बच्चों के हित में उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे आके ज़रूर कुछ इनका खरीदी करके इनका हौसला और बढ़ाएं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।